नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं और कहा जाता है कि लोकसभा में जीत का जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश काफी हद तक प्रभावित करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश को कौन प्रभावित करता है, ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे छोटे दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं और इसके लिए ये दल अभी से तैयारियां यूपी में शुरू कर चुके हैं। इन दलों की कोशिश है कि ये बड़े दलों के साथ मिलकर एक ऐसी डील हासिल करे जिससे इनकी साख तो मजबूत हो ही, अगर सरकार बनती है तो इनकी पहुंच भी काफी ऊपर तक हो। इस क्रम में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल और केशव देव मौर्य के नेतृत्व वाली महान दल की सक्रियता में इजाफा साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तमाम दल जाति विशेष में अपना प्रभाव अच्छा खासा रखते हैं, कुछ विशेष इलाकों में सक्रिय हैं। ये आसानी से अपने कोर वोट बैंक को बड़े दलों में ट्रांसफर कराने की भी ताकत रखते हैं। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सक्रियता पिछले दिनों में लगातार बढ़ी है। एक तरफ भाजपा के कुछ नेता उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, वहीं राजभर इन तमाम सियासी बयानबाजियों से इतर भाजपा के शीर्ष नेताओं से नजदीकियां बढ़ाते देख रहे हैं। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकातों के चर्चे थे। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने सुभासपा के साथ जल्द गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसका कारण पूर्वांचल के बड़े भाग में ओपी राजभर का प्रभाव है। हाल ही में ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत कई नेताओं ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश भेजे। इससे दोनों दलों के निकट आने की कयासबाजी जोर पकड़ रही है। सुभासपा पूर्वांचल के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में अपना प्रभाव रखती है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा जब भाजपा के साथ थी तो ओपी राजभर के साथ जुड़ने वाला वोट बैंक पूरी तरह से एनडीए के पाले में था। इसका प्रभाव इस क्षेत्र में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के रूप में सामने आया। लेकिन यूपी चुनाव में 2022 में राजभर के अखिलेश यादव के पाले में जुड़ने के बाद पार्टी की स्थिति में बदलाव हुआ। राजभर के साथ चलने वाले वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भाजपा को छोड़ सपा के पाले में जुड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस तरफ से चुने जाने के बाद भी भाजपा को इस इलाके में बड़ी सफलता नहीं मिली। सुभासपा हर पार्टियों के लिए एक आई कैंडी क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। दरअसल अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में इनका आधार काफी ज्यादा है और ये कई सीटें प्रभावित कर सकते हैं। एसबीएसपी ने एक सर्वेक्षण के आंकड़ों के हवाले से दावा किया है कि प्रदेश की 32 लोकसभा सीटों पर पार्टी का संगठन प्रभावी है। हालांकि यूपी चुनाव 2017 में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ थे। उस बार सुभासपा 4 सीटों पर जीती, लेकिन गठबंधन चल नहीं पाया। 2017 में ही यह टूट गया। यूपी चुनाव 2022 के बाद भी ओपी राजभर सपा गठबंधन के साथ अधिक देर तक नहीं रहे। हालांकि अब उन्होंने अपने गठबंधन के विकल्पों को लगभग खुला रखा है। वहीं अगर यूपी में महान दल की बात की जाए तो उसने भले ही कोई बड़े सियासी हस्तक्षेप अपना नहीं रखा हो, लेकिन कई हलकों में यह वोट बैंक को प्रभावित जरूर करती है। हाल ही में महान दल का सम्मेलन हुआ। इसमें पार्टी अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बिना शर्त मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महान दल की ओर से बसपा को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर और बदायूं लोकसभा सीटों पर तो अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। पार्टी दीवार लेखन के जरिए अलग अलग हलकों में अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का संदेश है कि महान दल ने ठाना है, बसपा को जिताना है। बहरहाल महान दल ने 2022 में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अब यह इसके खिलाफ है और आए दिन अब ऐसा आलम है कि अखिलेश यादव के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। इससे पहले 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में महान दल कांग्रेस के साथ था, लेकिन पार्टी को किसी भी चुनाव में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस से समर्थन की घोषणा के बाद महान दल ने भाजपा को समर्थन दे दिया था। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य कहते हैं कि अखिलेश यादव ने गठबंधन में हमारी उपेक्षा की। मैं विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन से बाहर हो गया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
हमारी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समर्थन देने का फैसला किया है। दरअसल केशव देव मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समुदायों के वोट बैंक पर अपना दावा करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा वोट बैंक 2007 तक बसपा का समर्थन करता रहा था। महान दल जल्द ही बसपा के समर्थन में विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का आयोजन करेगा। उन्होंने दावा किया है कि अभी तक बसपा के किसी भी नेता से बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी बसपा दलितों के बीच काफी पॉपुलर है। हालांकि वे मानते हैं कि बसपा को 2024 में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ओबीसी और मुसलमानों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो इसके भी अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता जहां अब समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, वहीं जयंत चौधरी भी मौन साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रालोद का एक आकर्षण कांग्रेस की तरफ भी बढ़ रहा है। दरअसल पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक में एक बार फिर रालोद अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यूपी चुनाव 2022 में पार्टी ने 2.85% वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर कब्जा जमाया। हाल ही में हुए यूपी नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के 7-7 पदों पर पार्टी ने कब्जा जमाया। ऐसे में पार्टी अपने जनाधार को एक बार फिर हासिल करती दिख रही है। जयंत खुद को मजबूत बनाने के लिए दलित मुस्लिम जाट सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उनके साथ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी दिखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पार्टी का क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए रालोद अध्यक्ष ने 1500 गांवों में जनसभा का निर्णय लिया है। ऐसे में रालोद भी लोकसभा चुनाव में बड़ी डिमांड के साथ उतरती दिखाई दे रही है। में अक्सर छोटे दल बड़े प्रभाव डालते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं थोड़ा अपवाद जरूर रही है, क्योंकि इसने जहां भी गठबंधन छोटे दलों से की है वहां पर उसे नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव 2017 में कांग्रेस और लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया। दोनों चुनाव में पार्टी को बड़े स्तर पर अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2017 में सपा 47 सीटों पर सिमटी। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 की तरह ही 2019 में भी सपा को बसपा जैसे दल से गठबंधन के बाद भी 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। यूपी चुनाव में पार्टी ने रालोद, सुभाषपा, महान दल के अलावा जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन किया। छोटे दलों के साथ गठबंधन का फायदा सपा को लेकिन जरूर यहां मिला। पार्टी ने प्रदेश में रिकॉर्ड 32% वोट हासिल किए। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को 29.2% वोट मिले, जब पार्टी ने 224 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि यूपी चुनाव 2022 में सपा 111 सीटों पर सिमट कर रह गई। भाजपा से जुड़े छोटे दल भी काफी फ्रूटफुल साबित रहे हैं। अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो अपना दल एस और निषाद पार्टी ने भाजपा को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया है। यूपी 2022 में निषाद पार्टी भी गठबंधन में आई। इसका असर उन इलाकों में दिखा जहां इन दलों का प्रभाव है। यूपी चुनाव 2022 में अपना दल एस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से 15 पर जीत हासिल की। भाजपा और सपा के बाद पार्टी अब राज्य विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की अन्य सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं। उनके फिलहाल 6 विधायक भी हैं। अगर देखा जाए तो छोटी पार्टियों को भी बड़े दलों के साथ आने में काफी फायदा मिला है। इस तरह से देखा जाए तो आज की स्थिति यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम छोटे दल इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा किन पार्टियों के साथ जुड़कर फायदा मिल सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।